अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ लेसन नंबर 4 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जी स्टूडेंट, आज हम अपने नए चैप्टर की रीडिंग करेंगे। नाम है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कुरे हवाई का दर्जा हरारत। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। हमारी ज़मीन पर रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जो मंबा है, ज़रिया है, वो सूरज है। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन कॉज लो, हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर। अनइवन यानी किसी सूरज की शुआएँ हर जगह पे एक जैसी नहीं होती, इवन नहीं हो रही हैं। तो इसकी वजह ये हो रहा है कि हमारी ज़मीन पे सूरज की जो गैर हमवार हीटिंग है, हरारत है, वो वजह बन रही है लो, हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर एटमॉस्फेयर, कुर्रे हवाई की कम, ज़्यादा या मुतदल दर्जा हरारत की वजह बनती है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कुरे हवाई का दर्जा हरारत या दर्जा हरारती कुरे हवाई, ठीक है। द डिग्री एट द हॉटनेस एंड कूलनेस एट द डिफरेंट लेवल एट द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। डिग्री यानी आपको पता है कि गर्मी या सर्दी जो वो डिग्रीज़ में नापी जाती हैं, ठीक है। तो गर्मी या शदीद गर्मी, शदीद सर्दी की डिग्री जो है एट डिफरेंट लेवल, जिसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ उनके सतह होती हैं एटमॉस्फेरिक में, कुरे हवा में, उसको हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेयर इज़ इन्फ्लेक्टेड बाय द इनकमिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, आल्सो कॉल्ड सोलर रेडिएशंस। टेम्परेचर दर्जा हरारत, कुरे हवाई का दर्जा हरारत है, वो इन्फ्लेक्टेड यानी उस पर असर डालता है सूरज से आने वाली जो एनर्जी है, तवानाई होती है, जिसको हम सोलर रेडिएशन या शमसी शुआएँ कहते हैं। The Earth's surface absorbs 40% of the total solar energy, while dust particles, water vapors, and the ozone in the atmosphere absorb 23% of the total solar energy. सूरज से आने वाली जो हरारत होती है हमारी ज़मीन, उसका 48% जो है उसको हमारी ज़मीन जस्ट कर लेती है, जिसमें खाकी ज़रात, आबी बुखारात और ओज़ोन वगैरह जो है एटमॉस्फेयर में, ये 23% जो है ना सारी टोटल सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। द रिमेनिंग 29% इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस बाय क्लाउड्स एंड स्नो। जो सूरज से आने वाली रोशनी है, हरारत है, उसको 48% ज़मीन ने ऑब्ज़र्व कर लिया, 23% उसमें जो है वो ओज़ोन की जो लेयर है उसने ऑब्ज़र्व कर लिया। 39% रहने वाली जो सूरज की हरारत है वो वापस मुनक्किस होती है खिला में, किसकी सूरत में, क्लाउड्स और स्नो की सूरत में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप अपनी बुक्स के डायग्राम में भी आपको देख सकते हैं, ये क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्लाउड्स के फॉर्म में वो ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, या फिर स्नो के फॉर्म में होती है। द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन डेट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड एल्बेडो। वो मिकदार रेडिएशन की शुआओं की वो मिकदार जो कि मुनक्किस होती है, रिफ्लेक्ट हो रही है वापस खिला में ज़मीन की सतह से, उसको एल्बेडो कहते हैं। जी स्टूडेंट, ये आप डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है सोलर है, सोलर लाइट यानी सूरज से रेडिएशन आ रही है हमारी अर्थ की, हीटिंग ऑफ द अर्थ कर रही है, ये सोलर रिफ्लेक्शन से। इस पर पढ़ने के बाद, ठीक है, स्नो वगैरह पे पढ़ने के बाद, स्नो या क्लाउड्स के बाद, देखिए क्लाउड से भी हो रही है, स्नो का भी हो रही है, ये आपको ग्लेशियर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जब वो वापस जाएंगी तो वो एल्बेडो कहलाती हैं, वो वाली रेडिएशन जो कि स्नो और क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगे। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन और उसके कुरे हवाई का गर्म होना, हीट अप होना। हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व्स 3 फिजिकल प्रोसेसेस, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। हमारी ज़मीन और इसका एटमॉस्फेयर, कुरा हवा जो गर्म हो रहा है, वो 3 फिज़िकल प्रोसेस, 3 तब्बई तरीक़ों से होता है। फिज़िकल हम कहते हैं तब्बई या कुदरती को, ठीक है, जो कि कुदरत की तरफ से होता है, उसमें मैन मेड कोई फीचर इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो फिज़िकल प्रोसेस है। हमारी ज़मीन, इसका एटमॉस्फेयर 3 फिज़िकल तरीक़ों से गर्म हो रहा है, जिसका नाम रेडिएशन है, कंडक्शन है और कन्वेक्शन है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इन द Earth atmosphere is the result of these processes. Let's learn about them.
कि राइज एंड फॉल, ठीक है, टेम्परेचर का बढ़ना और कम होना। राइज मतलब उभरना, ऊपर को जाना, फॉल मतलब नीचे को गिरना, यानी टेम्परेचर ज़्यादा और कम होना ज़मीन की सतह का और ज़मीन के एटमॉस्फेयर का, वो रिज़ल्ट इन्हीं तीन प्रोसेस की वजह से होता है, इन्हीं तीन अनासिर की वजह से है। फर्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन कहते हैं हरारत के फैलने को, शुआओं को कहते हैं, सूरज से आने वाली जो शुआएँ हैं, आपकी बुक में देख लें, ये रेडिएशन है, क्योंकि सूरज से आने वाली जो शुआएँ वो रेडिएशन, क्योंकि वो हरारत लेती, रोशनी लेके आ रही है। रेडिएशन इज़ द फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स, द सोर्स में बी द सन, द अर्थ और द एटमॉस्फेयर, ठीक है। रेडिएशन कहते हैं उन हरारतों को, उन हरारत को कहते हैं जो कि एनर्जी की सूरत में होती है और वो किसी भी सोर्स से, किसी भी ज़रिए से होते हैं। ये जो सोर्स है वो सन भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है और कुरे हवा भी हो सकता है। द रेडिएशन और द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टेक स्ट्रिक द surface of the earth is called the oscillations or short waves radiations. The radiation emitted from the earth and the atmosphere is referred to as long wave radiation. नेक्स्ट है कंडक्शन, यानी मुंतकिल होना, इंतकाल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना। द ट्रांसमिशंस ऑफ द हीट एनर्जी बाय द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड द कंडक्शंस, ठीक है, कि ट्रांसमिशन ऑफ द हीट एनर्जी, हरारत की तवानाई का जब वो मुंतकिल होती है बाय कोलिजन ऑफ द मालिक्यूल के आपस में तसादुम से, टकराव से, ठीक है, डेशन से, तो उसको हम कंडक्शंस कहते हैं। बुक में देख लें, ज़मीन पे आई, ठीक है, हीट रेडिएशन हुआ, अर्थ को उसने वार्म अप कर दिया, वार्म अप होने के बाद अर्थ के मालिक्यूल जो है उसने वापस उसको एटमॉस्फेयर में भेजा। तो ये जो प्रोसेस है कि वो मालिक्यूल्स से कोलिजन होगा, उसका डैशिंग होगा, उसको हम कंडक्शन कहेंगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ हीटेड बाय द सन इन द डे टाइम, दिन के वक्त हमारी ज़मीन सूरज की हरारत की वजह से गर्म हो जाती है। दिस हीट कॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ सरफेस टू वाइब्रेट एंड कोलाइड विद ईच अदर, क्योंकि जब हमारी ज़मीन गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपको पता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल फैलते हैं। इसी तरह हीट भी हमारी ज़मीन चूँकि एक ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, जब वो सॉलिड एरिया पे सूरज के आने वाली रेडिएशन जो होती है, जब उस क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स आपस उससे जब लगते हैं तो वापस में वाइब्रेट, उनमें अर्ताश पैदा होता है और वो कोलाइड होते हैं, एक दूसरे से उनका तसादुम टक्कर होता है। एज दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे ट्रांसफ़र हीट टू द एयर अबव दैम, जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो ये क्या करते हैं कि दोबारा हवा में हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका मतलब है ज़मीन की गर्माइश दोबारा एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कन्वेक्शंस, vertical movement of the heat from one point to the another is called convection. वर्टिकल अमूदी, ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा वर्टिकल फॉर्म, जब आप ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो जैसे आपको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी से, एंगल सी और एंगल ए के बीच में जो आप लाइन लगाते हैं उसको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। वर्टिकल मूवमेंट अमूदी हीट की अमूदी बिल्कुल सीधी जो मूवमेंट होती है हरारत की, एक मकाम से दूसरे मकाम को, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर व्हेन हीट एंड द मॉइस्चर्स आर ट्रांसफर अपवर्ड बाय वार्म एयर। गर्म हवा ऊपर की तरफ तेज़ी से जाती है तो उसमें क्या होता है कि जब हीट यानी हरारत और मॉइस्चर, नमी जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ऊपर जाता है तो हवा को गर्म कर देता है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। जो स्टूडेंट, आज हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में पढ़ा और हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। आपने क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर आपने इन पूरे 2 पैराग्राफ में से शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ आपने ये दोनों डायग्राम, हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड हीटिंग ऑफ द अर्थ का ये वाला डायग्राम पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27 पर, इन दोनों डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। आपको वर्बली ये दोनों डायग्राम आने चाहिए। हीटिंग ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर के तीनों वेव्स जो है, जो फिज़िकल उसके प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस आपको आने चाहिए।